क्लास 8 का एक चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस। ये बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स के लिए। उनको पता नहीं लग पाता किसको आप डायरेक्ट कहते हैं, किसको आप इनडायरेक्ट कहते हैं। तो उसको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन जो होती है वो क्या चीज़ होती है, या जो इनवर्स वेरिएशंस होता है इसके अंदर वो क्या चीज़ होता है। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें, इस टेबल्स को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो x की वैल्यू 20 है, 17 है, 14 है, 11 है, 8 है, 5 है, 2 है। यानी ये यहाँ पे 3 से डिक्रीज हो रही है, 3 से डिक्रीज होती जा रही है। 20 से 17 हो गए, 17 से 14 3 डिक्रीज हो गए, 14 से 11 3 डिक्रीज हो गए। यहाँ पे डिक्रीज होता जा रहा है 3 से। ठीक है, यहाँ पे चेक करिए 40 है, 40 के बाद 34 हो गया, 28, 22, 16, 10 और 4। तो यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ये जो है यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है। दोनों जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों के दोनों जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। अगर दोनों के दोनों जो है डिक्रीज हो रहे हैं तो उसे हम डायरेक्ट वेरिएशंस कहते हैं, वो डायरेक्ट वेरिएशंस होता है। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के हाथ से समझा देता हूँ। जैसे इसमें ये नीचे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और टाइम टेकन है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम टेकन, तो ये एक दूसरे के साथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। जैसे कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा जो आपको टाइम लगेगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि भाई ये डायरेक्ट वेरिएशंस है। नंबर ऑफ शीट्स, वेट ऑफ शीट्स। आपके पास जितनी ज़्यादा शीट्स होंगी, मान लो किसी भी चीज़ की शीट्स है, ड्राइंग शीट्स हैं, वो जितनी ज़्यादा होंगी, 10 जो शीट्स हैं उनका वेट कुछ और होगा। 10 से आपने उसको 20 कर दिया तो वेट जो है बढ़ जाएगा, आपने उसको कम कर दिया तो वेट कम। यानी अगर आप नंबर ऑफ शीट्स बढ़ा रहे हैं तो वेट भी बढ़ रहा है, आप नंबर ऑफ शीट्स कम कर रहे हैं तो वेट भी कम हो रहा है। तो ये जो है इसको हम डायरेक्ट वेरिएशंस कहते हैं, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर एक क्लास के अंदर मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स हैं तो उनका टोटल वेट हमने निकाल लिया और 20 से वो 30 हो गए, तो यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं तो जो टोटल वेट ऑफ क्लास होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर 30 से वो 25 हो गए यानी डिक्रीज हो गए, तो जो टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो भी डिक्रीज हो जाएगा। यानी दोनों जो जा रहे हैं वो एक ही, या तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या फिर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। अगर दोनों इंक्रीज हो या दोनों डिक्रीज हो उसी को हम जो है डायरेक्ट वेरिएशंस कहते हैं, वो डायरेक्ट वेरिएशंस है। ठीक है, इसके बाद होता है इनडायरेक्ट वेरिएशंस, इनवर्स वेरिएशन जिसे कहा जाता है, इनवर्स वेरिएशंस। अब इनवर्स वेरिएशन क्या चीज होती है? इनवर्स वेरिएशन का मतलब होता है इसमें अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, या पहला डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा। ये इनवर्स वेरिएशन होता है। एक्स की वैल्यू चेक करिए, 100, 200, 300, 400, यानी 100 से इंक्रीज कर रही है। वाई की वैल्यू जो है वो 30 से, यहाँ पे 60 से 30 हो गई, 30 से 20 हो गई, 20 से ये 15 हो गई। तो यहाँ पे ये जो है डिक्रीज फॉर्म में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो ये जो है इसको हम जो है इनडायरेक्ट वेरिएशन यानी कि इनवर्स वेरिएशंस कहते हैं। ये इनवर्स वेरिएशंस है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ डेज टू फिनिश वर्क। मतलब अगर मान लीजिए नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 10 और वो उस काम को करने में 1 महीना यानी 30 दिन लगा रहे हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स मान लीजिए 10 हैं और आप उस काम को पूरा करने में उन्हें 30 दिन लग रहे हैं, ठीक है, 30 डेज। तो उस कंडीशंस में अगर आपने नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा दिए, सपोज नंबर ऑफ वर्कर्स आपके पास पहले 10 थे, 10 से आपने 15 कर दिए, तो आपको सोचना है कि उस कंडीशन में क्या काम वो जल्दी पूरा कर लेंगे। हाँ, काम वो पहले कर लेंगे। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, मैंने कहा कि मान लीजिए नंबर ऑफ वर्कर्स 10 है, किसी काम को पूरा करने में उन्हें 30 डेज लगते हैं। अब आपको जल्दी काम खत्म कराना है, आपने क्या करा, नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ा दिया, यानी कि 10 की जगह 15 कर दिया।
तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ डेज होंगे वो कम हो जाएंगे, पहले के कंपेयर में ज़्यादा कम टाइम लगेगा। तो ये इधर क्या है, इधर नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ रहे हैं और इधर नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये एक दूसरे के रिवर्स चल रहे हैं, एक इंक्रीज एक डिक्रीज। ठीक है, इसे जो है इनवर्स वेरिएशंस कहा जाता है। ये इनवर्स वेरिएशन है। स्पीड ऑफ अ कार, टाइम टेकन। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी कार जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। ठीक है, और आपको किसी जगह पे पहुंचना है और आपको जो है वहाँ पे पहुंचने में करीब करीब 1 घंटा लग जाएगा। तो आपने कभी ऐसे हम लेट हो जाएंगे, हमें थोड़ी जल्दी पहुंचना है, तो आपने कार की स्पीड को बढ़ा के 60 की जगह 70 किलोमीटर पर आवर कर दिया। तो डेफिनेटली जब कार की स्पीड बढ़ जाएगी तो जो टाइम पहले लग रहा था, आपको पहले मान लीजिए 1 घंटा लग रहा था, तो अब 1 घंटे से कम लगेगा। तो यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, स्पीड ऑफ कार इंक्रीज हो रही है, बट अब टाइम जो है वो पहले के कंपेयर में डिक्रीज हो गया। ये इनवर्स वेरिएशन है। नंबर ऑफ एनिमल्स फूड प्रोविजन इन डेज। आपके पास मान लीजिए कि जो है नंबर ऑफ एनिमल्स वो 20 है और उनके लिए आपने जो है क्या कहते हैं 15 दिन का खाना रखा हुआ है। अब नंबर ऑफ एनिमल्स आपके बढ़ गए, पहले मान लो 20 थे, अब ये 24 हो गए, और खाना जो है आपने पहले 15 दिन का रखा था, अब वो 15 दिन चले गई, क्योंकि नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ गए। तो नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ने की वजह से जो फूड प्रोविजन है, मतलब कि जितने दिन का खाना रखा था वो तो ज़्यादा एनिमल्स खा रहे हैं, तो इसीलिए वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो एक इंक्रीज और एक डिक्रीज होता है इसके अंदर इनवर्स वेरिएशंस में। ठीक है, तो इनवर्स के अंदर आपको ध्यान रखना है, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज होता है। डायरेक्ट वेरिएशंस के अंदर या तो दोनों इंक्रीज या दोनों डिक्रीज होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं इसकी। जैसे ये क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि 5 बुक्स की कॉस्ट जो है वो 170 है, तो जो 12 बुक्स की कॉस्ट होगी वो कितनी है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स और नीचे लिखेंगे कॉस्ट, ब्रैकेट में इन रुपीस लिख दीजिएगा। नंबर ऑफ बुक्स थे आपके पास 5 और इनका कॉस्ट प्राइस था 170। अब बुक्स है, नंबर ऑफ बुक्स हैं 12, बट इनकी कॉस्ट कितनी होगी हमें पता नहीं, हमने एक्स एज्यूम कर ली। ठीक है, तो पहली बात आपको पहचानना है कि ये डायरेक्ट जो है वेरिएशन है, ठीक है, या इनवर्स वेरिएशन है। तो आप 5 बुक्स जो हैं उनकी कॉस्ट है 170, तो आपको सोचना है अगर नंबर ऑफ बुक्स बढ़ गई, अगर 12 बुक्स हो गई तो क्या उनकी कॉस्ट बढ़ेगी? हाँ, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। 5 की जब कॉस्ट इतनी है तो 12 की सीधी सी बात है इससे ज़्यादा होगी। तो यानी नंबर ऑफ बुक्स बढ़ रही है और कॉस्ट भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ बुक्स और कॉस्ट दोनों बढ़ रही है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशंस है, इसको हम डायरेक्ट वेरिएशंस कहते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने का तरीका है कि जो रेशो ऑफ बुक्स हैं, रेशो ऑफ बुक्स, तो जो आपका रेशो ऑफ बुक्स है वो क्या है? रेशो ऑफ बुक्स है आपका 5/12, ये रेशो ऑफ बुक्स है। ठीक है, रेशो ऑफ कॉस्ट, रेशो ऑफ कॉस्ट क्या है? 170/x, ये रेशो ऑफ कॉस्ट है आपकी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया आपका 5x, ये 170 × 12, x की वैल्यू 170 × 12 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 170 को मैंने 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 3 चाहिए, 5 4 जा। ठीक है, 170 को मैंने 5 से डिवाइड करा, 34 आ गया, इंटू में 12 को इससे मल्टीप्लाई करा, 12 4 जा 48 हो गया, 4 12 3 जा 36, 36 है 4, 408 रुपीस, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो ये है। तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट वेरिएशन है। क्वेश्चन को करने से पहले आपको वेरिएशन को पहचानना है, अगर आपने वेरिएशन पहचानने में गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है, एक लाइब्रेरी के अंदर 136 कॉपीज हैं और वो जो है सेल्फ के ऊपर जो लेंथ
वो जो कवर करती हैं वो 3.4 मीटर कवर करती हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर सेल्फ की कितनी बुक्स हैं जो कि 5.1 मीटर की जो लेंथ है उसे ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये कैसे क्वेश्चन, तो पहले आपको देखना है डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं है। ठीक है, तो 136 जो है वो स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रही है वो 3.4 मीटर ऑक्यूपाई कर रही है। आप कितनी बुक्स 5.1 करेंगे, तो आपको पता है कि भाई अगर 3.4 मीटर में आप 136 कॉपीज रख सकते हैं तो 5.1 मीटर में तो आप ज़्यादा कॉपी रख लोगे, यानी नंबर ऑफ कॉपीज जो हैं वो बढ़ जाएंगे उस कंडीशंस में। तो यहाँ पे स्पेस जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, स्पेस जो है वो बढ़ रहा है और जो नंबर ऑफ कॉपीज है वो बढ़ रही है, ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है। तो आप इसको कैसे करेंगे, नंबर ऑफ कॉपीज, ठीक है, और लेंथ जो है वो इसके इन मीटर। तो इसमें जो है नंबर ऑफ कॉपीज है आपकी 136, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है 3.4 मीटर। अब 5.1 मीटर पे कितनी नंबर ऑफ कॉपीज होंगी वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई, तो ज़्यादा लेंथ आपको मिल रही है तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ कॉपीज आपके बढ़ जाएंगी, यानी ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इसमें रेशो ऑफ कॉपीज 136 अपॉन में x हो जाएगा, और रेशो ऑफ लेंथ वो 3.4, अच्छा ये 5.1 है, 3.4 अपॉन में 5.1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद जो है एक डिजिट्स है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट्स है। ये 17 की टेबल 17 2 17 3 ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 2x इक्वल टू 136 इंटू में 3, x की वैल्यू 136 इंटू 3 अपॉन 2। 136 को जो है 2 से डिवाइड कर देंगे, जो 136 है इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 और ये 2 8। ठीक है, 136 को इससे डिवाइड कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 8 24, 2 3 6, तो ये 204। तो यानी कि आप उतनी जगह पे 204 कॉपीज को जो है रख सकते हो 5.1 मीटर में। ठीक है, तो आप चेक कर रहे हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ जैसे लेंथ इंक्रीज हुई है तो नंबर ऑफ कॉपीज भी इंक्रीज हो गई है, तो क्रॉस जो है वो चेक कर लीजिएगा, वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन था जो सॉल्व किया था। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 1800 persons can finish the constructions of a building in 40 days. How many persons are needed to complete the construction of building in 30 days? तो उन्होंने बताया कि एक बिल्डिंग जो है वो 40 डेज में कंप्लीट हो जाती है अगर 1800 पर्सन्स काम कर रहे हैं तो, लेकिन अब आप उसको 30 डेज में जो है वो ख़त्म करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो यानी कि इसमें आप जो है नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ा रहे हो तो उससे दिन आपको कम लग रहे हैं। ठीक है, तो एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है, तो ये इनवर्स वेरिएशन है। इधर जो है नंबर ऑफ पर्सन्स और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज। ठीक है, 1800 पर्सन्स है वो 40 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, 40 डेज में। तो अगर आप 30 डेज में कंप्लीट करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे वो आपको कैलकुलेट करना है।
तो ये तो हमें पता है कि अगर हमें कम दिन में ख़त्म करना है तो हमें नंबर ऑफ पर्सन्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यानी नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज हो रहे हैं और नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये इनवर्स वेरिएशन है, इसे जो है इनवर्स वेरिएशन कहा जाता है। ये इनवर्स वेरिएशन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस ऊपर तो वैसे ही रेशियोज ऑफ पर्सन्स यानी 1800 अपॉन में x, ठीक है, रेशियो ऑफ पर्सन्स, और इनवर्स रेशियोज ऑफ डेज। इनवर्स यानी पहले आप 40-30 लेते तो अब आप 30 और 40 लोगे इनवर्स में, 30 और 40, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1800 इंटू में 4 और ये 3x हो गया, 1800 इंटू में 4 अपॉन में 3, ठीक है। इसको कैंसिल करा, ये 600 आएगा, यानी 2400 नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए आपको अगर आप 30 डेज में ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो बस इसमें एक चेंजेस हुआ है, ये तो ये जो रेशियो है ये तो वही है, रेशियो ऑफ पर्सन्स ये तो वही है, बट ये जो है, ठीक है, इसकी रेशियो को मैंने रिवर्स कर दिया। ये 40/30 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इनवर्स वेरिएशन है 30/40 कर देंगे इसको, ठीक है। उससे इसको सॉल्व करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुण जो है वो अपनी साइकिल से स्कूल जाता है और उसकी एवरेज स्पीड जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो उसको स्कूल पहुंचने में 20 मिनट्स लगते हैं, लेकिन वो 15 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहता है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले जो है उसको 20 मिनट्स लग रहे थे, 20 मिनट्स लग रहे थे, और 20 मिनट जब उसको लग रहे थे तो उस टाइम उसकी स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब वो 15 मिनट्स जो है, ठीक है, 15 मिनट्स में स्कूल पहुंचना चाहता है, यानी पहले से जल्दी, पहले 20 मिनट्स में पहुंचा था, 15 मिनट्स में पहुंचना चाहता है। तो उस कंडीशन में सीधी सी बात है, उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो एक तरफ आप स्पीड बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ टाइम कम कर रहे हो, तो ये इनवर्स वेरिएशन हुआ, ठीक है, इनवर्स वेरिएशन। तो यहां आप लिखोगे एवरेज स्पीड, ठीक है, और यहां लिखोगे टाइम इन मिनट्स। तो उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो थी 12 किलोमीटर पर आवर, इधर लिख देते हैं इन किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर थी, और उसको 20 मिनट्स लग रहे थे। बट अब वो 15 मिनट्स में पहुंचना चाहता है, तो अब आपको स्पीड बतानी है। तो पहले जल्दी पहुंचना चाहता है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो स्पीड आप बढ़ा रहे हो और टाइम जो है वो कम हो रहा है, तो ये जो है इनवर्स वेरिएशन है, ये इनवर्स वेरिएशन। सॉल्व करने का तरीका वैसे ही, ये रेशियो तो वही रहेगी 12/x, बट इसकी जो रेशियो है वो इनवर्स हो जाएगी, ये 20/15 की जगह 15/20 लिखेंगे इसको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12 इंटू में 20, कैंसिल करना चाहो तो आप कर सकते हो यहाँ पे, 15 इंटू में x, ये 12/20 अपॉन में 15 x, 5 से कैंसिल, ठीक है, इन दोनों को 5 से, फिर ये 3 से, 16 मल्टीप्लाई करके 16 का मतलब है कि अब उसको स्पीड जो है वो बढ़ा के 12 से जो है वो 16 किलोमीटर पर आवर करनी पड़ेगी, ठीक है। उसको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा पहले के कंपेयर में, ठीक है। तो ये जो है इनवर्स वेरिएशंस का जो है वो क्वेश्चंस है, इनवर्स वेरिएशंस, ठीक है। इसके बाद जो है वो ये है, ठीक है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है कि एक शॉपकीपर जो है वो 52 बुक्स परचेज करता है और हर एक बुक की जो कॉस्ट है वो 525 है। अब उसने क्या कि जो कॉस्ट है, हर एक बुक की जो कॉस्ट है वो 21 मोर देन, अच्छा उसकी जो कॉस्ट है पहले थी 525, अब इसमें 21 बढ़ गए,
21 जो कॉस्ट है वो हर एक बुक्स की बढ़ गई, तो 525 में 21 प्लस करोगे 546 हो गया, यानी अब हर एक बुक की कॉस्ट जो है वो 546 हो गई। तो उन्होंने कहा है कि अब जो है वो क्या कहते हैं कितनी बुक्स परचेज कर पाएगा, ठीक है, कितनी जो बुक्स हैं वो परचेज कर पाएगा ये आपको बताना है। नंबर ऑफ बुक्स, और इधर लिखेंगे कॉस्ट पर बुक। तो पहले जो है 52 बुक्स परचेज कर पा रहा था और उसके पास टोटल अमाउंट था 525, ठीक है। लेकिन अब जो है बुक्स की कॉस्ट इंक्रीज हो गई, बुक्स की कॉस्ट 21 मोर देन, ये लिखा ना 21 मोर देन, यानी इसमें 21 प्लस करूँ तो 546 हो जाएगी। तो 546 हो जाएगी, तो अब क्या वो उतनी बुक्स परचेज कर पाएगा? नहीं, उतनी बुक्स वो परचेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब जो बुक की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई है। जितनी पहली बुक्स खरीद सकता था उतनी नहीं खरीद पाएगा, उससे कम खरीदेगा। तो एक तरफ कॉस्ट बढ़ रही है, दूसरी तरफ नंबर ऑफ बुक्स जो है वो डिक्रीज हो गई है। तो ये इनवर्स वेरिएशन है, इसको हम इनवर्स वेरिएशन कहते हैं, ठीक है, ये इनवर्स वेरिएशन है। तो वही रहेगा रेशो ऑफ बुक्स और इनवर्स रेशो 546 अपॉन में 525, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 52 अपॉन में 525, इसको इससे करेंगे x अपॉन में 546, ठीक है, 52 525 और नीचे ये 546, ठीक है। अब इनको जो है सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा इसकी जो वैल्यूएशन आ रही है वो क्या आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं समझा दे रहा हूँ। अ फोर्ट हैड प्रोविजन ऑफ 150 मैन फॉर 45 डेज, ठीक है। उन्होंने कहा कि फोर्ट किले के अंदर जो है 150 मैन है और उनके लिए हमें खाने का हमारे पास प्रोविजन है 45 डेज का। 10 दिन बाद उसमें से 25 मैन जो है वो चले जाते हैं 10 दिन बाद। तो अब जो है जो हमारे पास फूड रखा है वो कितने दिन जो है वो फूड जो है वो हमारे पास चलेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ पर्सन्स है इसमें 150, ठीक है, 150, और ये जो है क्या कहते हैं, अच्छा इसमें से उसने का है नंबर ऑफ पर्सन्स है 150 और 45 डेज के लिए था, लेकिन 10 दिन बाद बोला है, 10 दिन बाद जो है वो 25 मैन जो है वो चले गए। यानी इधर नंबर ऑफ डेज जो है वो आप डिक्रीज कर दोगे, नंबर ऑफ डेज को डिक्रीज करके 35 कर दोगे 10 दिन बाद, ठीक है। और जो नंबर ऑफ पर्सन्स है, ठीक है, जो नंबर ऑफ पर्सन्स है वो डिक्रीज हो गए 150 से, वो कितने हो गए 125। अब ये कितने दिन आपका खाना चलेगा वो आपको निकालना है, ठीक है, कितने दिन जो है वो खाना आपका चलेगा। पहले जो था 150 मैन थे, 45 डेज थे, लेकिन उसने कहा आफ्टर 10 डेज, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज में डिक्रीज कर दिया। 10 दिन बाद 25 मैन लेफ्ट द फोर्ट, तो इसमें से मैंने 25 माइनस कर दिया, ठीक है। अब वो जो फूड है वो कितने दिन चलेगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो डिक्रीज हो गए। अगर नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज हो गए, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज हो गए यहाँ पे, तो उस कंडीशन में जो फूड है, ठीक है, फूड जो है वो अब कितने दिन चलेगा वो बताना है हमें। तो इसको आप जो है वैसे सॉल्व करके देख लेना कि जो इसकी रेशोज होगी 150 अपॉन में 125 और इसकी इन्वर्स x अपॉन में 35। तो ये 150 इंटू में 35 और ये 125 इंटू में x, 150 इंटू में 35 अपॉन में 125, ठीक है। इसको जो आपको सॉल्व करके देखना है,
ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस है, ध्यान रखना। बुक में इस तरह का क्वेश्चन तो शायद नहीं मिलेगा, हाँ एडिशनल शायद हो तो पॉसिबिलिटी है कि जहाँ मिल जाए कि जहाँ आपको बताओ कि भाई 10 दिन बाद जो है या इस तरह से कोई चीज़ें हो, इतने आदमी ने छोड़ दिया, इतनों ने ज्वाइन करा है, ठीक है, ये उस तरह का क्वेश्चन है। तो वो आपको जो है वो ध्यान में रखना है कि भाई कैसे कैसे जो है वो चेंजेस करें इसमें, ठीक है। तो पहले जो उन्होंने प्रोविज़न करा था वो 45 डेज के लिए करा था, 45 डेज के लिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला है कि अब जो है उसमें से 10 दिन बाद, 10 दिन बाद का मतलब हो गया कि अब जो है क्या कहते हैं, नंबर ऑफ जो डेज हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। यानी अब जो आपको प्रोविज़न देखना है वो 35 डेज का देखना है, 45 डेज का नहीं देखना। 35 डेज का आपको ढूंढना है कि 35 डेज के लिए। तो उसके बाद जो है अगर क्या कहते हैं इसमें से सेम टाइम पे नंबर ऑफ मैन जो है वो डिक्रीज हो गए, तो उस कंडीशन में जो है फूड कितने दिन चलेगा वो आपको कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करके देख लेना। लेकिन जब भी आप वीडियो देखें तो उसके क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखें, मतलब पहले उसको ध्यान से समझिए, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, तब आपको कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होगा। उससे वीडियो देखने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको जो क्वेश्चन इसमें समझाए गए हैं उनको खुद भी करके देखना है और उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो बुक में से भी करनी है, ठीक है।